नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष सब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। योग का सामान्य ज्ञान, योगा जी के YCB की विशेष प्रिपरेशन चल रही है। इसकी क्विज है, 7वां भाग है। पहला प्रश्न आपके लिए है, शादवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शादवाद आपको मालूम है, ये जैन दर्शन में आता है। तो शादवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला, निश्चित ज्ञान, सदा सत्य रहने वाला, शायद ऐसा है, या फिर कोई नहीं। आपको ध्यान रखना, इनमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है शायद ऐसा है। शादवाद शब्द का ये शाब्दिक अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, शादवाद किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? सांख्य, योग, वेदांत, जैन। ये जैन है, ध्यान रखना है, जय लिखा गया। तो सही उत्तर है जैन। अभी मैंने बताया आपको, शादवाद किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? जैन दर्शन का। प्रश्न 3, शादवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसके लिए उत्तर है अद्वैतवाद, बहुपक्षवाद है, द्वैतवाद, और डी है कार्य कारण सिद्धांत। तो इसके लिए सही उत्तर आ रहा है बहुपक्षवाद। ये सही उत्तर है। शादवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुपक्षवाद से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न, शादवाद का संबंध किस प्रकार के ज्ञान से है? सार्वकालिक ज्ञान है, सापेक्ष सत्य है, केवल ज्ञान है, या मिथ्या ज्ञान है? तो सही उत्तर सापेक्षवाद। 5वां प्रश्न है, शादवाद के अनुसार कितने प्रकार के कथन होते हैं? 5, 6, 7, या 7 या 9, इनमें से बताना। सही उत्तर है 7 या 9 ऐसे माने गए हैं। तो ये शादवाद के अनुसार कथन है। जैन ग्रंथों में अधिकतर 7 कथन प्रसिद्ध है, परंतु 9 तक विस्तार किया जाता है। तो ये भी याद रखिए, शादवाद के अनुसार कितने प्रकार के कथन होते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन शादवाद से संबंधित नहीं है? शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद ब्रह्म, शाद अवक्तव्य। तो सही उत्तर है शाद ब्रह्म। ये शादवाद का प्रश्न उत्तर है, नहीं है। अगला प्रश्न है, शाद अस्ति का अर्थ क्या होता है? यह नहीं है, यह कभी कभी होता है, यह कुछ कुछ शर्तों में, या इसका अस्तित्व नहीं है? सही उत्तर है यह कुछ शर्तों में यह शाद अस्ति। 8वां प्रश्न, शादवाद किस प्रकार की दृष्टिकोण प्रणाली को मानता है? एकांकी, बहुआयामी, अनास्थावादी, डी है केवल धार्मिक। सही उत्तर बहुआयामी, अनेकवाद सिद्धांत को ये मानने वाला है, बहुआयामी शादवाद। अगला प्रश्न है 9 नंबर पर, शाद नास्ति का अर्थ क्या है? यह शाश्वत है, यह निश्चित रूप से नहीं है, यह नहीं है कुछ शर्तों में, या यह हमेशा है। शाद नास्ति। सही उत्तर है यह नहीं है कुछ शर्तों में, यह अर्थ लिया गया है। 10वां प्रश्न, शादवाद के सिद्धांत में क्या लाभ होता है? एक सत्य पर बल, विवाद का निवारण, केवल मानसिक अभ्यास, या केवल जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी माना गया है? ये बताना है। तो सही उत्तर है विवाद का निवारण। ये सही उत्तर है, शादवाद के सिद्धांत के लाभ में आता है। जैन दर्शन में शाद शब्द किस भाषा में से आया है? संस्कृत से, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, या अपभ्रंश? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। जैन दर्शन में शाद शब्द किस भाषा से आया है? सही उत्तर है प्राकृत भाषा। जैन दर्शन में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्राकृत भाषा शाद शब्द वहां से लिया गया है। जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत सभी दृष्टिकोण को सत्य मानता है? द्वैतवाद का सिद्धांत, अजेयवाद का, शादवाद, या मोक्षवाद? अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, सही उत्तर है शादवाद।
ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी दृष्टिकोण को सत्य मानता है। 13वां प्रश्न, स्याद अस्ति न च नास्ति का तात्पर्य क्या है? वस्तु है और नहीं भी है। भिन्न दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है, इसे जानना नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं। सही उत्तर है वस्तु है और नहीं भी है। यह स्याद अस्ति मतलब वस्तु है, न च नास्ति और नहीं भी है। च का अर्थ होता है और, न नहीं, नास्ति मतलब नहीं है। 14वां प्रश्न, स्यादवाद की व्याख्या का उद्देश्य क्या है? केवल तर्क देना, सत्य को एक ही एक रूप में दिखाना, सत्य की सापेक्षता को समझाना या विरोधाभास बढ़ाना। सही उत्तर है सत्य की सापेक्षता को समझाना। 15वां प्रश्न है, स्यादवाद किस ज्ञान प्रणाली से संबंधित है? प्रत्यक्ष, अनुमान, अनेकांतवाद, शुद्ध बुद्धि। सोचिए और विचार करें। सही उत्तर इसका अनेकांतवाद। तो इस प्रकार से आपके ये 15 प्रश्न जो जैन दर्शन